डॉक्टर शहबाज गिल साहब, अब ज़रा दूसरे मौजू पे आते हैं। आज पंजाब असम्बली में बड़ा हंगामा हुआ है। हमजा शहबाज और सलमान रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं हुए। तो पहले तो जारी हो रहे थे, अब नहीं हुए, इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं जारी हुए? जी मीर साहब, इस पे बात करने से पहले क्विकली मैं रांझा साहब की खिदमत में अर्ज़ कर दूं। वैसे तो रांझा साहब पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, मेरी बरादरी से भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल रांझा साहब या भूल गए हैं या थोड़ी तवज्जो नहीं फरमाई कि जो दुनिया में सबसे कम क्रेडिबिलिटी की चीज़ है, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, रिसर्चर हूँ, इसलिए उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, वो विकीपीडिया है। और डेली मेल डेफिनेटली विकीपीडिया से ज़्यादा रिसोर्सफुल चीज़ है। या मैं ये नहीं कह रहा विकीपीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स है, या मैं ये नहीं कह रहा वो वाशिंगटन पोस्ट है, लेकिन जनाब की खिदमत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल जनाब ने पिछले काफ़ी देर से पढ़ने लिखने से कोई ज़्यादा उज़र नहीं रखा। तो विकीपीडिया जो है वो सबसे कम मोस्ट अनरिलायबल चीज़ है। अब अभी जाइए विकीपीडिया में और किसी का पेज कभी भी एडिट कर लीजिए। अगर कहते हैं तो मैं रांझा साहब का अभी लिख देता हूं कि रांझा साहब जो हैं वो हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर हैं, तस्वीर लगा देता हूं, अगले 2 घंटे में विकीपीडिया पे आ जाएगी। तो एक तो अपनी ये गलत फहमी दो। दूसरा, रांझा साहब बाज नहीं आए, हालांकि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी मत करें गैर अखलाकी बातें। यहां से बहुत गैर अखलाकी बातें हो सकती हैं रांझा साहब, इतनी हो सकती हैं आप अगली दफा शो पे नहीं आएंगे, यकीन कीजिए। लेकिन मेरी तरबियत, मेरी तहजीब अच्छी बात है, आप ना गवारा नहीं करती। आपकी लीडर से मेरे इखलाकी, आपकी लीडर से मेरे जो सियासी इख्तलाफात हैं, वैसे वो एक मुसलमान होने के नाते मेरी बहन लगती हैं। तो मैं ऐसा कोई जवाब नहीं दूंगा। अच्छी बात है, बाज रही है। मैं दोबारा आपको आप मेरे सवाल का जवाब दे, पार्टी का जो वतीरा उससे बाज रही है। अब चलते हैं जो मीर साहब ने सवाल किया उसकी तरफ जी। वो सवाल है मीर साहब, आज आपसे ज्यादा किसको पता है कि असेंबली का जब एक इजलास होता है तो उस पर कितना पैसा खर्च होता है? इजलास हुआ, उसमें एजेंडा था कि जी हमारे पब्लिक इंटरेस्ट के ये क्वेश्चन है जो हमने पूछने हैं, आप कार्रवाई निकाल के देख लीजिए। एक इंटरेस्ट नहीं था सवाए प्रोडक्शन ऑर्डर के। प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, जब वो समझेंगे वो इशू करेंगे, जब वो नहीं समझेंगे वो नहीं करेंगे। उन्हें नहीं लगा कि आज पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी वोटिंग हो रही है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है जिसमें हमजा साहब का वहां होना जरूरी था, तो स्पीकर साहब ने वो इशू नहीं किए। लेकिन अगर नहीं किए तो आप जरूर प्रोटेस्ट करें, आपका हक है, बाहर बैठ के प्रोटेस्ट करें, मीडिया में आपकी आवाज जाएगी, अंदर बात तो करें। खुदा के बंदो, एक असेंबली का पूरा सेशन बुलाया है, करोड़ों रुपया खर्चा आया, सारे मेंबरान को राजनपुर से आया, को कहीं से आया, और भाई पब्लिक इंटरेस्ट की बात तो करो। जो आपको रोटी और नान का फिक्र यहां पड़ा है वो आज असेंबली में भी बात कर लेते। असेंबली में एक बोला है इनका जो मायानाज फनकार है राना मशहूद, जिनको पता है वो अगले चंद दिन में उठाया जाना। अब मेरे पास को नैब का इल्म नहीं है कि वो उठाया जाना है, लेकिन अगर बाहर बादल हो तो पता चलता है बारिश होनी है। कैसे आपको कैसे पता है? आपने माल खाया हुआ है और डॉक्टर साहब आपको कैसे पता है कि राना मशहूद उठाया जा चुका है? तो अगली बारी आपकी है। अगर शहबाज गिल यहाँ काम कर रहा है और यहाँ पे गलत एडवर्टाइजिंग देने के केस में मेरा इंफॉर्मेशन पकड़ा जाएगा तो ऑटोमेटिक है अगली बारी में। तो अब वो मशहूद साहब ने अपना रोना रोया। तो जो भी जरा आप देखिए मेरा भाई कितने आराम से तनकीद कर रहा है, क्योंकि इसने नहीं फंसना, इसने करप्शन शायद नहीं की हुई। आप अपने शो पे जरा उन वाले लाइए और ऑर्केस्ट्रा के मेंबर्स को जिन्होंने फंसना है, जैसे एहसन इकबाल साहब हैं जो वॉचमैन रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं, वॉर्टन से पढ़े हुए हैं, यहां फेडरल मिनिस्टर बने और क्या कमाल का काम किया कि यूएई में जाके सिक्योरिटी गार्ड का औकामा लिया सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। एक आपका डिफेंस मिनिस्टर था, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, पुराने मेहरबान हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वो देखिए कैसे ऐसे सीना उनका मेरा ख्याल है वैसे होगा 28 इंच का, जब वो तकरीर करते निकाल के 42 इंच का कर लेते हैं। और 42 इंच में क्या क्या बातें बताते हैं। डिफेंस मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, उसके बावजूद उन्हें शर्म नहीं आती थी कि एक यूएई की कंपनी में वो नौकरी करते थे। या तो पाकिस्तान के डिफेंस अच्छा, जो लोग यहाँ नहीं बैठे हुए, फॉरेन मिनिस्ट्री को किया, या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, जो लोग यहाँ नहीं बैठे हुए आप उन पे तनकीद कर रहे हैं। थोड़ा सा जहांगीर तरीन के बारे में फरमा दें, थोड़ा सा जहांगीर तरीन के बारे में फरमा दें। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है करप्ट करार दे के आर्टिकल 62, 63 के तहत नाअहल करार दिया, डिस्क्वालीफाई किया, उनके बारे में भी कुछ बोल दें। मुझे बताइए क्या बोलूं। जहांगीर तरीन साहब के पास अगर तो आज कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, अगर तो वो मुल्क की सालमियत के, डिफेंस के, फॉरेन ऑफिस के, किसी चीज के ओहदेदार है। अब आप कहते हैं कि एडवाइजरी रोल किसी का नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं आप भी एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, आप उनके पुराने दोस्तों में से, वो आपकी एडवाइस को भी सीरियस लेते हैं। पहले मैं ख्वाजा आसिफ का दोस्त था, अब मैं इमरान खान का दोस्त हो गया।
चले ठीक है, आपकी मेहरबानी। आपने पहले आपने मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का दोस्त बनाया, अब आपने मुझे इमरान खान का बना दिया। देखिए मीर साहब, आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, आपका प्रोफेशन अपनी जगह, लेकिन आप अपने मुल्क के लिए एडवाइस करते हैं ना हर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा जनाब रजा साहब, नवाज शरीफ साहब को कर सकते हैं, हर प्राइम मिनिस्टर। रजा साहब, ये क्या बात है कि प्रोडक्शन ऑर्डर पर ही पूरा असेंबली का इजलास चला जाता है? मुल्क में रोटी महंगी हो रही है, नान महंगा हो रहा है, उस पर बात ही कोई नहीं करता। देखिए, उससे पहले मैं क्विकली एक बात का जवाब दूंगा कि जिस अदारे की क्रेडिबिलिटी को विकीपीडिया क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में मेरा भाई ये बात कर रहा है, तो मेरा तो पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया कि विकीपीडिया जिसकी क्रेडिबिलिटी को सवालिया निशान कर रहा है, उसके बारे में विकीपीडिया के बारे में ये कह रहे हैं और खबर लगवा रहे हैं गार्डियन अखबार। चले छोड़े, मेरा तो पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया कि विकीपीडिया से भी गिरा हुआ है डेली। चले छोड़े। अच्छा, दूसरी बात ये राजा साहब का काम, दूसरी बात ये है, गिल साहब अब जरा तसल्ली से मैं आपको ये कहूंगा कि आप मेरी बात तसल्ली सुनेंगे, मैं आपकी तसल्ली सुनूंगा। दूसरी बात ये है मेरे भाई ने, दूसरी बात ये गिल साहब ने ये बात की कि मैंने कोई अखलाकियात से गिरी, मैं कोई बात नहीं करूंगी अखलाकियात से गिरी। मैंने सिर्फ अमेरिका की अदालत का रेफरेंस दिया जो कि फैक्चुअल चीज़ थी। मैंने कोई उस केस के फैक्ट्स नहीं डिस्कस किए। मैंने कहा कि जी अमेरिका की कोर्ट के अंदर अच्छा देखिए, अब अगर वो चीज कोर्ट में नहीं है तो फिर मुझे ये क्या करेंगे एक नहीं, मैंने फैक्ट्स नहीं डिस्कस किए, मैंने अमेरिका की अदालत का आप फैक्ट बता रहे हैं। मैं फैक्ट्स में नहीं जाऊंगा। अमेरिका की अदालत के फैसले की बुनियाद पे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में उन्होंने रेफरेंस दायर किया, वो इलेक्शन कमीशन ने फारग कर दिया। ठीक है, तो जो चीज़ जो है वो किसी अदालत ने कबूल ही नहीं किया। आप आगे चले ना, जो मैंने सवाल किया उस पर बात करें। मैं तो आपके आगे वही बात कर रहा हूँ कि मैंने कोई इस तरह की बात नहीं कि मैंने उस सिर्फ अदालत के फैसले का जिक्र किया था। अच्छा, आप क्विकली मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। गिल साहब को हमेशा से जो ये होता है कि मेरे भाई हैं, अभी सियासत में नए हैं, जब भी मैं इनको कहता हूँ नमा है सोनिया, तो ये नाराज़ हो जाते हैं फ़ौरन। अब बाद में बिल्कुल नहीं होता। मैं और मरियम बीबी दोनों नए हैं, दोनों सिलेक्टेड हैं, दोनों काउंसलर नहीं बने कभी। अब गिल साहब, अब आपको मैंने अगर कह दिया तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ तक असेंबली के बिजनेस का सवाल है, लीडर ऑफ द अपोजिशन के बगैर आप मुझे इजलास की बात बताएं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की प्रेजेंस के बगैर जिसने बात करनी, जो कि वॉइस है, जिसके पीछे पाकिस्तान की करोड़ों लोगों का वोट बैंक है, आपने उसको डाला हुआ है जेल में। और प्रोडक्शन ऑर्डर उसका राइट है रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर। या तो आप रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो चेंज करें, एक उसका लीगल प्रोसेस है, उसको असेंबली में बिल की शक्ल पे लाएं, अब उसके ऊपर वोटिंग कराएं, उसको तब्दील कर लें, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब तक वो रूल्स का हिस्सा है, इस प्रोसीजर का हिस्सा है, आप किस तरह उनसे उनका ये राइट ले सकते हैं? क्योंकि उस बंदे ने तो वॉइस करना है, वहाँ पे ऑपोजिशन की आवाज़ है। अगर उनको नहीं आने देंगे, हमजा शहबाज को नहीं आने देंगे, तो इनका ये जो दावा है कि जी हम वो और कोई मसला नहीं है। भाई, जिस बंदे ने कहना है कि 15 की रोटी 20 का नान, हाय इमरान हाय इमरान, आप उस बंदे को बंद करके आपने रखा हुआ है, जिसने पूरी असेंबली की आवाज़ बनना है ऑपोजिशन बेंचेस की। आप कहते हैं उसको हमने आने नहीं देना। देखिए, इनके बीच में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कौमी असेंबली में भी ये मैं कह रहा हूँ, जब तक रूल्स ऑफ बिजनेस तब्दील नहीं होते, पार्लियामेंट में उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती, उस वक्त तक ये उसका राइट है मेंबर का। हाँ, आप अच्छा, राना सनाउल्लाह भी गिरफ्तार हुआ है। राना सनाउल्लाह क्यों नहीं कहता कि मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब का सेशन आया। राना सनाउल्लाह साहब, वैसे मुझे भी ये पता लगा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा मेरे साथ कहीं से जाकर कोई सहूलत ना मांगो। मेरे साथ रूल्स ऑफ बिजनेस और प्रोसीजर की कमेटी में मैंने खुद उनका मैसेज मुझे मिला कि आपने मेरे लिए रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोसीजर की मीटिंग में बात ही नहीं करनी। हत्ता कि मैंने चेयरमैन से कहा कि स्पीकर का ये इख्तियार नहीं है कि वो रूल्स ऑफ जो प्रोसीजर के हैं उनको खुद से। मेरा यही सवाल है आपसे कि राना सनाउल्लाह जो है वो कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं प्रोडक्शन ऑर्डर की, हमजा शहबाज के लिए आपकी पार्टी लड़ाई करती है। देखिए, हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर हमजा साहब ऑपोजिशन लीडर हैं, उनकी पोजीशन डिफरेंट है। राना साहब अगर ऑपोजिशन लीडर होते, चाहे वो ना भी कहते हमने फिर, और राना साहब के ना कहने के ऊपर भी हम कह रहे हैं कि राना साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर होने चाहिए। लतीफ खोदा साहब, आप इसमें लीगल ओपिनियन क्या आपकी कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो लेना जो है वो हर उस रुकन पार्लियामेंट का राइट है जो कि जेल में है? देखें, अगर आप सारी स्कीम को देखें इसकी, तो इस स्कीम का मकसद ही ये है क्योंकि वो भी मुंतखब होकर आया है, और कानून ये कहता है कि इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी शख्स को आप मुजरिम नहीं कह सकते, वो बेगुनाह है तावक्त के अनलेस प्रूवन गिल्टी। और आर्टिकल आपका 25, आपका आर्टिकल 9 जो कहता है राइट ऑफ लाइफ और लिबर्टी जो है वो बुनियादी हक में आ गया। हाँ, जब सज़ा होता है तो फिर उसका वो बुनियादी हक मुनक़ते होता है क्योंकि वो सज़ा याफ्ता हो जाता है।
लेकिन जब तक वो सज़ा नहीं होता उस वक्त तक उसे पाबा सलासल करना वो उस बुनियादी हक़ के मुतसादिम है जो कहता है कि मुल्ज़िम बेगुनाह है जब तक साबित ना हो, और आज़ादी और ज़िंदगी उसका बुनियादी हक़ है। और इसी तरह उसको जब इलेक्ट करके लोगों ने भेजा है पार्लियामान में, असेंबली में, सेनेट में, तो फिर उसकी अपनी हैसियत से ज़्यादा उन इलेक्टोरेट की जो 1 लाख है, 1.5 लाख है, 1.25 लाख है, जितना भी है, जिन्होंने वोट देकर उसे भेजा है उस ऐवान में, फिर रियासत की नफ़ी हो जाती है। क्योंकि रियासत जो है उसकी तारीफ़ अगर आप आइन में देखें तो रियासत बनती ही पार्लियामान से, असेंबलियों से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट असेंबलियों से, यानी अवाम को मुक़्तदिर किया गया है और यही रियासत की तारीफ। अच्छा, लेकिन खुदा साहब हमने देखा है कि बहुत से अरकान पार्लियामेंट जो कि आम तौर पे रूटीन में ना स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जाते हैं, ना स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग में हिस्सा लेते हैं, वो जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो 1, 2 नहीं 5-6 स्टैंडिंग कमेटियों के जानबूझ के मेंबर बनते हैं ताकि जब भी स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हो तो उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाए। तो ये साफ पता चलता है आपको कि वो अपना जो असम्बली की मेंबरशिप है उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि जब असम्बली का इजलास नहीं भी है तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि बेल का मकसद क्या है, या इस तरह आप मुखलसी जब देते हैं इसका मकसद क्या है। अदालत के अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है अदालत में, ये नहीं कि उसको पाबा सलासल कर रखा है जेल में या किसी आपने डिटेंशन हाउस में उसे रखा हुआ है तो उससे जो है कोई क़यामत गिर जाएगी। हाँ, अगर ऑब्स्ट्रक्शन इन जस्टिस हो रही है फिर तो आप कहिएगा कि मुतसादिम है, फिर आपको जो है इसका चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी प्रायोरिटी लेती है, कौन सी चीज़। क्या असेंबली का सेशन उनकी उस कमेटी के अंदर जो बहस और तमहीज़ है, क्योंकि पार्लियामान जो जमहूरी निज़ाम है, पार्लियामानी निज़ाम है, वो कमेटियों की ज़ोर पर चलता है। ठीक है, कमेटियों में तमाम फरीक पार्टीज़ के चीदा नुमाइंदे होते हैं जो उसको डिस्कशन के बाद एक कंसेंसस ओरिएंटेड जो है अपना वो सिफारिशात असेंबली के पास रखते हैं जिसकी बुनियाद पर कानून साजी होती है। तो अगर तो आपको उसको प्रायोरिटी देते हैं, एक कौमी तरजीह है, नेशनल प्रायोरिटी है वो, तो फिर लामहला वो होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उसकी ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस हो रही है, यानी किसी वजह से वो बहाना कर रहा है, अदालत के उस केस के इल्तवा का बायस बन रहा है, फिर तो और बात है। लेकिन यहाँ तो देखें ना, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर सिर्फ आपने रखा हुआ है जेल में या उसको किसी डिटेंशन कैंप में रखा हुआ है, और फिर क्या फ़र्क पड़ता है भाई, अगर उसको लाने में आपको क्या कबाहत है। और प्रोडक्शन ऑर्डर अभी देखें ना, सिलेक्टिव और डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकता। अब आपने सिलेक्टिव और डिस्क्रिमिनेटरी कर दिया। अब अगर आप पहले, पार्लियामान हमेशा ये रवायात की बुनियाद पर चलती है, अगर रवायात ये रही हैं कि आपने हमें पहले प्रोडक्शन ऑर्डर में एतराज़ नहीं किया, कोई ऐसी तज़ब्ज़ब नहीं हुआ, तो फिर अब आप क्यों कर रहे हैं। और जो आपने दूसरी बात की कमेटियों का तो उसने नफ़ी कर दी है स्पीकर ने, उसे अख्तियार था या नहीं है ये तो मैं कहता हूँ अख्तियार भी नहीं था उसे, ठीक है, लेकिन उसने उसकी नफ़ी कर दी कि जब पार्लियामान का सेशन होगा तब कमेटीज का मीटिंग हो सकती है। ये वाकई एक, और तभी ये अजीबोगरीब सी बात ये इसलिए मजाक है क्योंकि हमेशा मैं खुद 10 साल रहा हूँ पार्लियामेंट में, हमारी कमेटीज की मीटिंग्स होती ही उस वक्त हैं जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता।